Hello everybody, welcome to back our YouTube channel Rohit Sir's Maths Lecture. Today I am Rohit. In this video I will solve question number 13, exercise 3.3, class 11 Maths NCERT, chapter 3, trigonometric function. आज मैं रोहित इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कराऊंगा जो एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी से। तो देखिए हमें करना क्या है, ये क्वेश्चन की एलएचएस है, ये क्वेश्चन की आरएचएस है। हमें प्रूफ करना है कि जो एलएचएस है वो आरएचएस के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करते हैं। पहले तो हम इस क्वेश्चन की एलएचएस को नोट करेंगे कि एलएचएस क्या है और उसको कैसे हम आरएचएस के इक्वल प्रूफ करेंगे। सॉल्यूशन, यहाँ पे जो एलएचएस है वो हमें गिवन है क्या, cos स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, ये एलएचएस है। इसको मुझे सॉल्व करके इसके इक्वल लाना है, sin 4x और sin 8x के, यही हमें प्रूफ करना है। तो क्या ये एलएचएस है? क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, cos 2x का स्क्वायर माइनस cos 6x का स्क्वायर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही ये होता है। अगर कहीं cos स्क्वायर 2x लिखा है इसका मतलब है cos 2x का स्क्वायर। अगर कहीं cos स्क्वायर 6x लिखा है इसका मतलब है cos 6x का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखो तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है जो आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी, 8th में पढ़ी होगी। वो आइडेंटिटी यहाँ क्या है, देखो यहाँ देखो आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पूरे पार्ट को हम ए कंसीडर कर लेते हैं, इस पूरे पार्ट को बी। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो अब ये क्या बन जाएगा, आपकी जो एलएचएस है वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। ये क्या, मैं एक बार इसको लिख दे रहा हूँ, cos 2x का स्क्वायर माइनस cos 6x का स्क्वायर। तो अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, ए प्लस बी। ए प्लस बी बोले तो ये क्या बन जाएगा, cos 2x प्लस cos 6x। ये a प्लस बी हो गया और इनटू में क्या होता है a माइनस बी। यहाँ पे स्पेस नहीं तो मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, a माइनस बी cos 2x माइनस cos 6x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज होंगे, एक तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए और एक इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने यहाँ क्या किया, जो एलएचएस दे रखी थी उसको एलएचएस को मैंने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे मैं दो आइडेंटिटी यूज करनी है जो इसी चैप्टर की हैं, एक इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए और इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए आपने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे, cos x नहीं पढ़े तो अभी देख लीजिए और इनको याद कर लीजिए। cos x प्लस cos y, इस पार्ट के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या है, cos x प्लस cos y। और cos x प्लस cos y किसके इक्वल होता है, 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। हम इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए, इस वाले पार्ट को समझ पा रहे हैं, उसके लिए हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, cos x प्लस cos y इक्वल टू 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y अपॉन 2। समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे यही आइडेंटिटी लग रही है, cos x प्लस cos y। अब हम इस पार्ट की बात कर लेते हैं, इस पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए जो आइडेंटिटी लगेगी वो क्या होगी, cos x माइनस cos y। समझ पा रहे हो, तो ये क्या होता है, इसको भी देख लो, cos x माइनस cos y। इसका जो
फॉर्मूला है वो क्या है, -2 sin x प्लस बाई अपॉन 2, -2 sin x प्लस बाई अपॉन 2 sin x माइनस बाई अपॉन 2। तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमने इस पार्ट को यहाँ तक सॉल्व कर लिया है तो अब हमें इन सब की कोई ज़रूरत नहीं, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए, तो आपको बेहतर तरह से समझ आ जाएगा। जब हमने LHS को सॉल्व किया था तो LHS को हमने यहाँ तक कन्वर्ट कर लिया था, देख पा रहे हो? तो इसको मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, cos 2x प्लस cos 6x और cos 2x माइनस cos 6x, cos 2x माइनस 6x। ठीक है, मैंने इस पार्ट को यहाँ से हटा के यहाँ पर लिख दिया था ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। अब यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, cos x प्लस cos y, ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ इसको कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए इक्वल्स टू, ये जो पार्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 cos, तो मैंने 2 cos लिख दिया। ठीक है, x प्लस वाई, यहाँ x की जगह क्या है 2x है और ये y की जगह क्या है 6x है। अब थोड़ी देर के आप समझने के लिए आप थोड़ा सा ऐसे समझ लो, ये क्या है आपका x है, मतलब जहाँ x दिख रहा है वहाँ हमें क्या पुट करना है 2x पुट करना है, और ये जो है वो क्या है y है, मतलब जहाँ y दिख रहा है वहाँ हमें क्या पुट करना है 6x पुट करना है। कोई प्रॉब्लम, ये मैं रफली कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी आपको। तो 2 cos x, x क्या है यहाँ पे 2x है, प्लस बाई क्या है 6x है, तो हम 6x पुट करेंगे अपॉन 2, समझ पा रहे हो? ठीक है, इसी तरह से हम इसके लिए यूज करेंगे। फिर क्या है cos है, तो मैंने यहाँ पे cos लिख दिया। ठीक है, x माइनस वाई, x क्या है 2x है और y क्या है 6x है अपॉन 2। अब ये वाली जो आइडेंटिटी है वो मैंने यहाँ पे यूज कर दी है, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर मैंने इस आइडेंटिटी को यूज कर लिया है। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए cos 2x माइनस cos 6x को सॉल्व करने के लिए इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। यहाँ पे जो आइडेंटिटी लग रही है वो ये वाली लग रही है, cos x माइनस cos y इक्वल टू -2 sin x प्लस बाई वाई अपॉन 2 sin x माइनस बाई अपॉन 2। इस आइडेंटिटी का हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसको हम बिग ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को। अभी मैंने जो सॉल्व किया था वो इस पार्ट को सॉल्व किया था। ठीक है, अब इस पार्ट के लिए फॉर आइडेंटिटी क्या है -2, तो -2 साइन, क्योंकि -2 साइन x प्लस बाई, x क्या है 2x है, 2x प्लस बाई की जगह यहाँ क्या है 6x है अपॉन 2। यहाँ क्या बन गया -2 साइन x प्लस बाई अपॉन 2, -2 साइन x प्लस बाई अपॉन 2 साइन। अब मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ क्योंकि अब हमें इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
साइन, ध्यान रखना ये इसी का पार्ट है, इसके साथ यूज हो रहा है, साइन x माइनस बाई, x क्या है 2x है, बाई क्या है माइनस का 6x है अपॉन 2, ठीक है, और बिग ब्रैकेट मैंने लगा दिया ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मैंने इस पार्ट के लिए ये इस आइडेंटिटी का यूज किया है cos x माइनस cos फाई। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप इनको लर्न कर लीजिए प्लीज़, तभी आपको ये क्वेश्चन बेहतर तरह से समझ आ जाएंगे। अब क्योंकि इन दोनों आइडेंटिटी का यूज हो चुका, अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ, अब देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 2 cos 2x प्लस 6x 8x, और 8 में जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x आ गया, कोई प्रॉब्लम। 2x माइनस 6x, 2x में 6 माइनस के 6x में से 2x का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4x बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 4x, और माइनस के 4x में 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा माइनस का 2x आ गया। ये बात समझ आई आपको, क्योंकि जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4x आएगा, और माइनस के 4x को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, तो माइनस का 2x हमें मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 2 साइन x प्लस वाई, 2x और 6x क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, और 8x को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8, तो 4 टाइम जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 2 साइन 4x आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब हम यहाँ आ जाएंगे तो ये साइन है 2x माइनस 6x, तो यहाँ पे माइनस का 6x है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4x मिलेगा, ठीक है, और माइनस 4x में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा माइनस का 2x मिलेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। 2 cos 4x, मुझे ये पता है कि cos इंटू माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, मैं आपको बता देता हूँ, cos इंटू माइनस एक्स, cos के साथ कोई निगेटिव एंगल है तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है cos x है, मैंने आपको बताया है पहले एक्सरसाइज 3.2 में ही बताया था। अगर आपको नहीं पता तो एक बार फिर से देख लीजिए। cos इंटू माइनस एक्स, cos के साथ निगेटिव एंगल होता है तो वो किसके इक्वल होता है cos x के इक्वल होता है, ठीक है। इसको मैंने याद करने का तरीका ये बताया था कि cos जो होता है वो भुक्कड़ होता है, तो माइनस साइन को खा जाता है, तो क्या आता है cos x आता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा। तो ये क्या हो जाएगा cos इंटू माइनस 2x, क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब इसका भी काम खत्म हो गया, ठीक है। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। माइनस 2 साइन 4x, ठीक है, साइन इंटू माइनस 2x आ रहा, तो ये चीज़ याद रखना, ये फॉर्मूला है एनसीईआरटी में भी। साइन इंटू माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, साइन इंटू माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो ये जो इसमें क्या होता है साइन के साथ जब भी कोई निगेटिव एंगल होता है तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो इसका जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का साइन 2x आएगा, माइनस का साइन 2x आएगा, ठीक है। ये बात समझ आ रही है क्योंकि मैंने इस फॉर्मूले को यूज किया है। और इसको याद ऐसे कर सकते हो कि कॉस भूखा होता है लेकिन साइन भुक्कड़ नहीं होता, उसका जो पेट होता है वो भरा होता है, तो उसे जो मिलता है वो बाहर निकाल देता है, तो इसने माइनस साइन को बाहर निकाल दिया है, तो आप देख सकते हैं। और ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे
प्लस हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो ये साइन आगे आ जाए तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? तो ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, ये कैसे होगा और बिग ब्रैकेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, साइन 4x प्रूफ करना है, ठीक है। तो साइन 4x कैसे आएगा देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 और ये साइन 2x, समझ पा रहे हो, मतलब इस साइन 2x को और इस 2 को और इस cos 2x को एक साथ लिखेंगे। एक साथ लिखने का एक रीजन है, वो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैं लिख दे रहा हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा। तो इस 2 को और इसके साथ लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन 2x और ये क्या है, cos 2x, ठीक है। मैंने इसको एक साथ लिख दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो ऐसा हम कर सकते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हुआ था, अब इसको प्लस साइन मत समझ लेना, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। जैसे मैं समझा देता हूँ, जैसे कहीं लिखा है 2 × 3 × 6, अगर ऐसी चीज़ को हम ऐसे लिख दें तो वो भी सही होगा, 2 × 6 × 3, मतलब मल्टीप्लाई में हम क्या अरेंज कर सकते हैं, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 × 3 = 6, 6 × 6 = 36, यहाँ पे भी 36 आ रहा है, 2 × 6 = 12 और 12 × 3 = 36, यहाँ पे भी 36 आ रहा है। तो मल्टीप्लाई में हम किसी को आगे पीछे लिख दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। अब हम आगे चलते हैं, तो ऐसा अरेंजमेंट मैंने कर लिया। अब मेरे पास अब हम क्या करेंगे, ये 2 समझ पा रहे हो, ये 2 और ये साइन 4x, इसको और cos 4x को, इसको एक साथ लिख देंगे। तो देखो ये 2 और ये साइन 4x, तो ये क्या बनेगा, 2 साइन 4x, हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन 4x और ये क्या है, cos 4x। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि आपने ये सब अरेंज क्यों किया, रीजन क्या है इसका। तो रीजन ये है, एक फॉर्मूला होता है 2 साइन x × cos x, ये होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन 2x के इक्वल होता है। साइन 2x का फॉर्मूला होता है साइन 2x = 2 साइन x × cos x, मतलब यहाँ पे हाँ, तो साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x × cos x होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2x है तो यहाँ क्या x है, मतलब ये 2x का हाफ है यहाँ पे, ठीक है, या कह सकते हैं यहाँ एक x है तो यहाँ इसका डबल है 2x, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना है, 2 साइन x × cos x, 2 साइन x × cos x। तो यहाँ पे जो 2x है तो यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, जो हमें बनाना है। आप समझ पा रहे हो। इसी तरह से यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लग रहा है, 2 साइन x × cos x, ये साइन 2x होता है, तो 2 साइन 4x × cos 4x क्या हो जाएगा, साइन 2 × 4x, मतलब 2 4 = 8, तो 8x हमें मिल जाएगा। इसलिए मैंने ऐसा किया है। अगर आपने ये फॉर्मूला नोट नहीं किया तो आप नोट कर लीजिए, इसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज हो रहा है। हाँ, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा 2 साइन x × cos x, तो ये साइन 2x बन जाएगा, साइन 2x, x की जगह यहाँ क्या है, 2x है, ठीक है। वही काम यहाँ होगा, 2 साइन x × cos x यहाँ पे भी लग जाएगा, तो ये क्या होता है, साइन 2x होता है, 2x, x की जगह यहाँ क्या है, 4x है, तो ये 4x आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ये लिख सकते हैं, साइन 2 2 = 4, तो ये साइन 4x हो गया, इंटू साइन 2 4 = 8, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 8x हो गया।
ध्यान से देखो तो मैं यही प्रूव करना था, RHS में यही तो लाना था, sin 4x इंटू sin 8x। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और इससे पहले भी मैं एक्सरसाइज 3.2 को यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ और 3.3 के क्वेश्चंस को भी अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे उनको देखिए, ताकि जो अपने आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल रोहित सर्स मैथ लेक्चर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।